जिला चंबा की ग्राम पंचायत चरौड़ी के स्थानीय निवासी अयूब खान ने जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोग लंबे समय से सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अयूब खान ने बताया कि पंचायत के कई गांवों में सड़क सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है तथा कई क्षेत्रों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट जाता है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं और स्टाफ की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ग्रामीणों को उपचार के लिए दूरदराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। अयूब खान ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि पंचायत चरौड़ी की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन और सरकार ग्रामीणों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करेंगे। पत्रकार वार्ता में उन्होंने पंचायत के विकास से जुड़े अन्य मुद्दों को भी उठाया और जनहित में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। मैं तीसरा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे एरिया में 3 मुद्दे हैं मेरे। पहला मुद्दा है मेरा एजुकेशन के ऊपर, दूसरा मुद्दा है हमारा स्वास्थ्य के ऊपर और तीसरा मुद्दा है हमारा ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहला मुद्दा है एजुकेशन। हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैला है, जिसमें हमारे वहाँ पे स्टाफ की कमी है और क्लासों में बच्चों को रहने के लिए भी हालात बहुत सही ढंग से नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे एरिया में जो है पहाड़ी क्षेत्र में लोग जो है अपने घरों से बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टाफ की कमी जो है बहुत है और स्टाफ ना होने की वजह से जो है बच्चों को एजुकेशन जो है सही ढंग से नहीं हो पा रही है। तो मैं प्रशासन से, उपायुक्त महोदय चंबा, जिला चंबा, एडीएम साहब चंबा से और मुख्यमंत्री जी से और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रोहित ठाकुर जी से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे एरिया में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल है और वहाँ पे कहा जब से स्कूल बना हुआ है तब से एक ही टीचर है और एक ही टीचर के एक लेक्चरर के सहारे जो है हमारा स्कूल चला हुआ है, जो कि वहाँ पे स्ट्रेंथ जो है 400-500 बच्चे की स्ट्रेंथ है, जिसमें जो है बच्चे जो है अनपढ़ रह रहे हैं और सही ढंग से वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब स्टाफ नहीं है तो एजुकेशन कहाँ से होगी। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब हमारे रोहित ठाकुर जी वहाँ पे हमारे के लिए स्टाफ दें, ताकि आने वाले टाइम में जो है हमारे बच्चे जो है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो देश के लिए काम आते हैं। हमारे नौजवान भाई जो पढ़ेंगे बच्चे तभी आगे आएंगे। अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दूसरा मुद्दा क्या है हमारा? दूसरा मुद्दा हमारा स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे 50 किलोमीटर 60 चंबा आना पड़ता है। वहाँ पे एक पैरासीटामोल की दवाई खाने के लिए नहीं है। अगर मेरा ये दावा झूठा पाया जाता है तो मुझे कानून जो सज़ा देगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। प्रशासन से और सीएमओ साहब चंबा से हमारी ये गुजारिश है कि आपने जो भी वहाँ पे हेल्थ सेंटर जो बनाया है चरौड़ी पंचायत में, वहाँ आप लोग देखें उसकी हालात क्या है और वहाँ पे काम हुआ है, अच्छा हुआ है, बिल्डिंग वर्क अच्छा काम हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो भी लोग हैं अपॉइंटमेंट किए हैं वो लोग कैसे वहाँ पे सैलरी ले रहे हैं और वहाँ पे क्या सुविधा दे रहे हैं हमारे लोगों को। अगर वहाँ पे मान लो स्वास्थ्य अच्छा लोगों का नहीं है, दवाई नहीं मिलती है, तो टीचर भी कैसे आएंगे वहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ कि इस पे भी स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए कि उन इलाकों में जब इलेक्शन आते हैं तो बातें होती है कि हम आपकी हर चीज़ हर काम में हेल्प करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद कोई किसी को नहीं देखता है। तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि वहाँ पे बच्चों के और लोगों की देखभाल के लिए 4000 की आबादी है वहाँ पे, उनके लिए इसके बारे में भी सोचा जाए। और तीसरा मुद्दा है हमारा रोड का, जो कि कलेल से चतरी रैला के लिए रोड है, जिस रोड में खस्ता हालात ख़राब है। डिजास्टर के टाइम से भी वो काम सही नहीं हुआ है। इसके लिए मैं अपने एरिया के जितने भी नेता लोग हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी वर्तमान में एसडीओ साहब संजीव अत्री जी का भी
उन्होंने इसमें हमारा बहुत सहयोग दिया है और जेई साहब ने भी सहयोग दिया है जो अभी प्रेजेंट में है। तो मैं सोचता हूँ कि उस 4000 आबादी में एक बस चलनी चाहिए। अगर बस चलती है, बसेबल रोड बना हुआ है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे करीबन 10 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो जब तक जहाँ हम सोचते हैं तो उस 10 करोड़ से अगर 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रोड जो है सही नहीं है, तो मैं सोचता हूँ वहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है या कुछ जो भी हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जितना पॉसिबल रोड बना हुआ है उस रोड में जितना भी डिजास्टर के टाइम में मार्किंग पड़ा है, कुछ हटाया गया हो, कुछ वहीं पर मौजूद है। तो इसमें जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे श्री राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र श्री विक्रमादित्य जी जो हैं, अभी वो हिमाचल के लिए अपने दिनों जान धड़कन से काम कर रहे हैं और उनके डिपार्टमेंट बेस दिल्ली से भी पैसा आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि डिजास्टर के एक्ट में जो भी रोड का नुकसान हुआ है उसमें उसकी भरपाई की जाए और उसमें जो भी काम है उसको करवाया जाए। और जो चंबा से बस चलती है, ना कि HRTC की बस आ रही, वहाँ पे एक प्राइवेट पठान बस चल रही है और वो बस जो है कलेल से चंबा से लेकर सीधा जो है रैला तक पहुंचनी चाहिए। और वो रोड जो है वहाँ उस रोड से जो आगे है एरिया पड़ता है, खजरी है, जुमरार है, छतरी है, काफ़ी लोग जो है वहाँ से 1 घंटे का सफ़र है। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार इस मुद्दे पे गौर करें और आने वाले टाइम में इलेक्शन में ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ उन लोगों को रोड नहीं है। जब 70 साल से लोग जो हैं जुमरार के रोड से अभी भी वंचित रह रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि खजरी वालों के लिए भी और छतरी वालों, चिनान, सारण जो भी सराउंडिंग एरिया आता है, उन लोगों को जो है रोड की बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है अगर वो रोड वहाँ पहुँचती है। तो अगर सरकार जो है आने वाले टाइम में चुनावों में ये मुद्दा करती है कि हम वहाँ रोड पहुँचाएंगे, वहाँ स्वास्थ्य देंगे, वहाँ स्कूल देंगे, वहाँ स्टाफ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं सोचता हूँ झूठे बातें जनता के साथ ना करें। आजकल जो है लोग जो है पढ़े लिखे हो चुके हैं, सारे जागरूक हैं, इसमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और रोहित ठाकुर जी से और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से कि इन मुद्दों पे जो है आप गौर व फिक्र करें और जितने भी आपके अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट चंबा में बैठे हैं उनको सख्त निर्देश दिया जाए और आने वाले टाइम में जो है वहाँ पे एजुकेशन पे भी गौर हो, स्वास्थ्य पे भी हो, रोड पे भी। मेरा यही मुद्दा है। इस आवाज़ के लिए आप सभी प्रेस बंधुओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।